पंजाब में धुंध और स्मॉग। मोटरवे M2 पिंडी भट्टियां से कोट मोमिन इंटरचेंज तक बंद। मोटरवे पुलिस के मुताबिक M3 लाहौर से दरखाना तक बंद। M5 रोडी टोल प्लाजा से रहीम यार खान इंटरचेंज तक धुंध की वजह से बंद। स्मॉग ने पंजाब में तालीमी निज़ाम भी मुतासर कर दिया। तालीमी इदारे बंद। निजी इदारों को आधा स्टाफ ऑनलाइन शिफ्ट में ट्रांसफ़र करने का हुक्म। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ डॉल्फिन फोर्स की कार्रवाइयाँ। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला भी स्मोक। Developing countries will need an estimated $6.8 trillion by 2030 to implement less than half their current NDCs. Despite this number remaining a tiny proportion of the defined need, a significant part of over this financing is disbursed in the form of loans, further enhancing the debt burden on developing nations and potentially pushing them towards mounting debt traps. I call it death trap. माहौलियाती चैलेंजेस से बचने के लिए कर्ज नहीं, मदद की ज़रूरत है। तरक्की पजीर मुल्कों के लिए कर्ज मौत का शिकंजा बन चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। बाकू में पाकिस्तान की मेज़बानी में क्लाइमेट फाइनेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों को 6 साल में $6.8 ट्रिलियन की ज़रूरत है। खुसूसी फंड्स मुख्तस किया जाए। ग्लेशियर के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक अलहदा कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, इंसानियत की बका ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मशरूत है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क के दीगर शहरों में स्मॉग से परेशान पाकिस्तानियों को कराची मुंतकिल होने का मशवरा दे दिया। इंटरनेट पर जारी बयान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शहरों में आलूदगी की तफसील भी शेयर की, जिसमें पंजाब के बड़े शहरों में AQI पॉइंट्स की तफसीलात मौजूद हैं। हिंदुस्तान की टीम को ज़रूर आना चाहिए था और मामलात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और अगर कोई मामलात माजी में बिगड़े हैं तो अब उनको संवारने की ज़रूरत है और ये संवारे जा सकते हैं। कोई इसमें कोई मुझे कुछ दिक्कत नज़र नहीं आती। एक बदतमीज़ी का कल्चर की बुनियाद एक ऐसी पार्टी ने रखी है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही अफसोसनाक है और उस बदतमीज़ी के कल्चर को उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान भी प्रमोट किया और आज ऑपोजिशन में तो उससे भी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हुकूमत में आने से पहले भी प्रमोट करते रहे हैं। ये कल्चर की बुनियाद रखना इंतहाई बदनसीबी बदकिस्मती है। ये गाड़ियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, ताकुब कर रहे हैं, गाड़ियों पे जो है ना वो टमाटर अंडे फेंक रहे हैं। एहतजाज, भाई अगर आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो कम से कम उसको किसी अच्छे तरीके से करो। नवाज शरीफ ने कहा है कि भारतीय टीम को पाकिस्तान ज़रूर आना चाहिए था। अच्छी बात होती कि भारतीय टीम पाकिस्तान आकर खेलती। उम्मीद है जल्द ऐसा वक्त आएगा। भारत के साथ माजी के ताल्लुकात को सुधारने की ज़रूरत है। हमने किसी के साथ ताल्लुकात ख़राब करके क्या करना है। जिनेवा से लंदन पहुँचने पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अफसोसनाक है कि एक पार्टी ने बदतमीज़ी के कल्चर की बुनियाद रखी। गाड़ियों के पीछे भागना और ताक़ुब करना, टमाटर अंडे फेंकना अफसोसनाक है। अगर आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो अच्छे तरीके से करें। नौजवान लड़कों को लगाया गया है कि गाड़ियों के पीछे भागो, गंदे नारे लगाओ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि स्मॉग के मसले को सालों पुराना ये मसला है, रातों रात हल नहीं होगा। माजी में स्मॉग के मसाइल को संजीदगी से नहीं लिया गया। पाकिस्तान से अच्छी खबर आ रही है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है। आप देखिए उस दिन 96,000 क्रॉस किया है जो स्टॉक मार्केट है और महंगाई कम हो रही है। ऐसा मेरा ख्याल है कि बहुत जो मियां साहब की पिछली हुकूमत थी उसके बाद अब 6-7 साल के बाद अब ये देखने को मिल रहा है। और आपने पंजाब में प्रोजेक्ट्स की बात की तो मेरा ख्याल है कि पंजाब में, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। यहाँ मेहनत करने वाले सिंसियर लोग चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो इन मुश्किलात से निकलता हुआ नजर भी आ रहा है और जल्दी निकल
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर अडयाला जेल में समाअत आज होगी। साबिका समाअत पर नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत से कहा था मुल्ज़िमान अदालत में मौजूद हैं, उनके 342 के बयान रिकॉर्ड किए जाएं। वकील फैसल चौधरी का कहना था कि 79 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा है, इसके लिए वक्त दरकार है। 342 के बयान के लिए 14 दिन का वक्त दिया जाए। अदालत ने समाअत आज तक मुलतवी कर दी थी। साबिका समाअत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी भी पेश हुई थी। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत ने कहा है कि अडयाला जेल का नया सुपरिटेंडेंट पीटीआई और बानी पीटीआई को जज करने के लिए लाया गया है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा कि 2-3 लाख पाकिस्तानी किसी भी इलाके से निकल आएँ तो काफ़ी हैं। दूसरे इलाकों की देखा देखी पंजाब से भी लोग निकलेंगे। अगर हतमी एहतजाज में हम नाकाम हुए तो 6 माह तक दोबारा मोमेंटम नहीं बन सकेगा। आज मुलाकात में नाकामी के सवाल पर कहा बानी पीटीआई से मुलाकात ना होने देना अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी है। दफ़ा 144 का नफाज जेल के अंदर हो ही नहीं सकता। नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, अपोजिशन लीडर को सारों को इन्होंने हिफ्ज़ बिजा में रखा है। सेनेट के अपोजिशन लीडर को जो काम किया गैर कानूनी काम किया है। खान साहब से मिलने आए थे प्रोग्राम के मुताबिक। न कोई हमने, आप सब लोग देख रहे थे कि हमने कोई हमने एग्रेशन दिखाई न कुछ। हमने कहा हम वापस जा रहे हैं, अगर नहीं मुलाकात कराते हम वापस जा रहे हैं। तो हम जो है तो वापस जाने लगे तो उन्होंने हमारी गाड़ियों पे वो किया। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचने वाले रहनुमा दफ़ा 144 की जद में आ गए। पुलिस ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में ले लिया। कुछ देर बाद वार्निंग देकर छोड़ दिया। हिरासत में लिए गए रहनुमाओं में उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, अहमद बशर और साहबजादा हामिद रजा शामिल थे। पार्टी रहनुमा अपने बयानी से मुलाकात किए बगैर अडयाला जेल से लौटा दिए गए। सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर ने कहा कि एहतजाज की तैयारी मुकम्मल है, कॉल आएगी तो बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त एक हुकूमत बुशरा बीबी और दूसरी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर चला रहे हैं। मर्दान में अमीर हैदर खान होती की रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पुलिस की कुर्बानियों को मानते हैं, लेकिन फ़ौज सूबे से चली गई तो अमन का क़याम मुश्किल होगा। उन्होंने अमन व अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया है। बोले सूबे में वज़ीरों की तादाद मुकर्ररा हद से बढ़ गई है। KP हुकूमत को एक वज़ीर डी नोटिफाई करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से रीजनल डायरेक्टर पॉपुलेशन फंड अक़वाम मुत्तहिदा की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा कि इंसानी तरक्की बिलखुसूस बुनियादी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान में UNFPA अहम खदमात अंजाम दे रहा है। पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए UNFPA का अहम किरदार है। ख़वातीन की सेहत और ज़चगी की देखभाल में भी इदारे की खदमात लायक़ तहसीन हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के रीजनल डायरेक्टर ने कहा कि पाकिस्तान में हमारा मिशन भरपूर इक़दामात यकीनी बना रहा है। सिंध में आज मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान। सिंध भर से नारकोटिक्स कंट्रोल विंग की नफरी तलब। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल का इजलास। शर्जील मेमन ने कहा कि पहले मरहले में कराची और हैदराबाद में ऑपरेशन शुरू किया जाए। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आना चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेरे तमाम तकरीब से खिताब। तकरीब में अमरीका और कनाडा से आए सिख बरादरी के अफराद की शिरकत। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने टीम पाकिस्तान न भेजी तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में उसके खिलाफ कोई मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला। ज़राए के मुताबिक PCB ने ICC को खत लिख दिया। भारत से पाकिस्तान न आने की तहरीरी ठोस वजूहात मांगने का मुतालबा कर दिया। भारतीय हठधर्मी और पाकिस्तान के वाज़े मौक़िफ़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कर दिया मुश्किलात से दो चार। ICC के पास इवेंट के इनेकाद के लिए महदूद ऑप्शंस। इवेंट पाकिस्तान से मुंतकिल करना आलमी बॉडी के लिए चैलेंज होगा। टूर्नामेंट में भारत की जगह दूसरी टीम को शामिल करने का ऑप्शन मौजूद।
मर्दान के इलाके तकभाई में नामालूम अफराद की फायरिंग। ASI जां बहक। पुलिस के मुताबिक ASI ने नाकाबंदी के दौरान 2 मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया। मुल्जमान ने फायरिंग कर दी। कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी में गाड़ी की टक्कर। हादसे में जख्मी मोटरसाइकिल सवार दौरान इलाज दम तोड़ गया। KDA सोसाइटी के करीब मुकाबला। डाकू गिरफ्तार। नॉर्थ कराची से एक शख्स की लाश बरामद। बरतानवी डिप्लोमेटिक पुलिस का पाकिस्तानी हाई कमीशन का दौरा। पाकिस्तानी अमले ने गाड़ी पर मुबैना हमले के मामले से मुतालिक ब्रीफिंग दी। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हाई कमीशन की गाड़ी में मौजूद थे। डिप्लोमेटिक पुलिस ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी कराई। कम सिनों पर जिनसी तशद्दुद सामने लाने में नाकाम। चर्च ऑफ इंग्लैंड के आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी जस्टिन वेल्बे को बिलाखिर मुस्ताफ़ी होना पड़ा। जस्टिन वेल्बे ने पिछले हफ्ते कहा था कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। जस्टिन वेल्बे ने इस्तीफ़ा 130 बच्चों से जिनसी ज़्यादती में मुलव्वस जॉन स्मिथ के हवाले से रिपोर्ट सामने आने से पैदा बहरान के बाद दिया। चर्च ऑफ इंग्लैंड के दूसरे सीनियर बिशप आर्च बिशप ऑफ यॉर्क स्टीफन कार्टरेल की जानिब से जस्टिन वेल्बे के इस्तीफ़े का खैर मकदम। मुतासरीन का मुतालबा है कि चर्च ऑफ इंग्लैंड के मज़ीद अफराद को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने रियल एस्टेट टाइकॉन स्टीव विटकॉफ को मशरिक़ वस्ता के लिए खुसूसी एलची मुकर्रर कर दिया। मगरबी किनारे के वजूद से इनकारी और हमास से जंगबंदी के मुखालिफ इसराइल नवाज साबिक गवर्नर माइक हकबी इसराइल के लिए अमरीकी सफ़ीर मुकर्रर होंगे। साबिक डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जॉन रेडक्लिफ CIA के डायरेक्टर नामजद। ज्यूइश अमरीकन ली जेल्डन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के सरबराह होंगे। जेल्डन ने बाइडन के माहौलियाती तब्दीली कानून की मुखालफत में वोट डाला था। ईरानी हमले की सूरत में इसराइल वज़ीर आज़म की ईरानी तेल तंसीबात पर हमले की धमकी। इसराइल फ़ौज का लबनान में हिज़्बुल्लाह के गढ़ बैत दाहिया को खाली करने का हुक्म। वादी बका और ऐन याकूब पर बमबारी से 17 लबनानी शहीद हो गए। गज़ा पर इसराइली हमलों में 21 फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी महकमा ख़ारजा के नायब तर्जुमान ने दावा किया है कि इसराइल ने गज़ा में इंसानी इमदाद से मुताल्लिक़ कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। हमास ने गज़ा में इंसानी सूरत हाल की बेहतरी के लिए इसराइल के हक़ में अमरीकी बयान काबिल मज़म्मत करार दे दिया। कहा फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी में बाइडन, इंतज़ामिया और इसराइल शराकतदार हैं। पेंटागन की खुफिया दस्तावेजात लीक करने वाले एयर नेशनल गार्ड के एहलकार को 15 साल कैद। मैसाचुसेट्स एयर नेशनल गार्ड के रुकन को जासूसी एक्ट के तहत सज़ा सुनाई गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एहलकार ने सैकड़ों खुफिया दस्तावेजात सोशल मीडिया पर शेयर की थीं। लीक दस्तावेजात रूस यूक्रेन जंग और शुमाली कोरिया जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ थीं। और इस्लामाबाद के लोक मेले में चारों सूबों की सकाफत की धनक। शहरियों के साथ साथ मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने भी खूब लुत्फ़ उठाया। लजीज पकवानों ने भी मज़ा दुबाला कर दिया।